नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। दीपावली की इस महान पर्व पर मैं आपको आज लगातार 3 वीडियो दिखाया हूं, जिसमें तीसरा वीडियो ये है काकर घाटी और सीसो बाईपास की। इससे पहले झंझारपुर लौखा रूट की और उससे पहले सहरसा फारबिसगंज के बीच आमान परिवर्तन का कार्य। हम तीनों वीडियो आज आपको दिखाए हैं और देखिए किस प्रकार से जो गणमान्य व्यक्ति हैं, सांसद हैं या विधायक हैं या डीआरएम हैं, यहाँ के लोगों को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। उनकी मैं आपको सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कम से कम इस क्षेत्र के सांसद को या विधायक को या जो गणमान्य व्यक्ति हैं, बहुप्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनको आवाज़ ज़रूर उठाना चाहिए इन सभी रेलखंडों पर, क्योंकि मिथिला की लाइफलाइन में एक अड़चन आ चुकी है। रेल एक ऐसी सुविधा है जिससे न सिर्फ यात्रियों को, वहाँ के यात्रियों को एक सुविधा मिलती है, अच्छी सुविधा मिलती है, बल्कि रोज़गार में भी काफ़ी एक अलग अलग अवसर सा वहाँ के लोगों को मिलता रहता है, माल ढुलाई में हो या फिर अन्य किसी माध्यम से हो। काकर घाटी सीसो बाईपास की तस्वीर, जिसको लगभग सालों से इस पर कार्य किया जा रहा है, कुल 9 किलोमीटर के आसपास की इसकी दूरी है, जो आपको इमेज में दिख रहा होगा काकर घाटी से सीसो के बीच की। इससे जो लंबी दूरी की गाड़ी वो फारबिसगंज की तरफ से आएगी। हालांकि ललित ग्राम में एक बाईपास तैयार होना है, उसकी भी जानकारी हम बहुत जल्द आपको देंगे। तो जो फारबिसगंज या जोगबनी या फिर नेपाल सीमा से सटे हुए क्षेत्र से जो ट्रेन झंझारपुर होकर सकड़ी पहुंचेगी, वो सकड़ी के बाद दरभंगा न जाकर इंजन रिवर्सल की समस्या को ख़त्म करते हुए वो डायरेक्ट काकर घाटी से सीसो के बीच क्रॉस करती हुई सीतामढ़ी के रूट आगे दिल्ली तक पहुंच सकती है। तो कुछ इस प्रकार की इस रूट को डिज़ाइन दिया गया है, स्वरूप दिया गया है। लेकिन दुख की बात यह है, जो आज 1 साल से अधिक से इस पर काम चल रहा है और अभी तक इसका कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। अगले मार्च की उम्मीद की जा रही है, जो अगले मार्च में जाकर के इसको पूर्ण होने की संभावना है। जो काकर घाटी में या सीसो में जो प्लेटफॉर्म निर्माण का कार्य है, भवन निर्माण का कार्य है, उस कार्य को किया जा रहा है। भवन निर्माण के अलावा ट्रैक बिछाने का कार्य, मिट्टीकरण का कार्य, ये सब सारी की सारी कार्यावधि जो है वो अभी अपूर्ण है। जहां एक तरफ दावा किया जा रहा है जो मार्च में इस पर ट्रेन ट्रायल होगी और काकर घाटी से लेकर के सीसो के बीच ट्रेन का परिचालन होगा, बाईपास रेल का उद्घाटन हो जाएगा। वहीं उम्मीद मैं आज तक जो मिथिला क्षेत्र में काम चल रहा है, रेल, खास करके रेल डिपार्टमेंट में, उस हिसाब से मैं उम्मीद के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं, जो अगले 2024 तक इसको लटकाया जाएगा। 2024 में जाकर के भी इस रूट पर भी कार्य पूर्ण होगी। ये मिथिला क्षेत्र की दुर्भाग्य है, क्योंकि इस प्रकार का कार्य मिथिला क्षेत्र में ही शायद अभी वर्तमान में चल रहा है। जिस रेल परियोजना को महज 1 साल में पूर्ण होना चाहिए, उस रेल परियोजना में कम से कम अभी वर्तमान में 5 साल से अधिक का समय लग रहा है। न इस पर कोई सवाल पूछने वाला है और न ही इस पर कोई आवाज़ उठाने वाला है। तो ये कहीं न कहीं एक दुर्भाग्य है इस क्षेत्र के लिए। तीनों वीडियो क्लिप जो मैं आपको आज दिखाया हूँ, अपने मिथिला क्षेत्र की चल रही रेल विभाग में चल रहे आमान परिवर्तन का और नवनिर्माण का कार्य है। अब आप तीनों वीडियो बारी बारी देखे हैं, उम्मीद है जो समझ गए होंगे जो किस प्रकार का कार्य इस क्षेत्र में किया जा रहा है रेल डिपार्टमेंट के द्वारा। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार वहाँ के जो वर्तमान में सांसद हैं या विधायक हैं, वही हैं और कोई नहीं। अब आप सोच सकते हैं जो आप जिनको चुन कर लाए हैं वो आपको क्या दे रहे हैं। जुड़े रहें स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे, जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा।